जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आपका स्वागत है दोबारा इस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूं मैं, बीच में थोड़ा गैप आया था, उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा लगन से अब आपके पीछे ही लगा हुआ हूं, और तो आपको भी अब लगना होगा। पेपर धीरे-धीरे करीब आ रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अ, क्या बोलते हैं कि सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बच्चे अपना सीजीएल देना चाहते हैं तो वो जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की नई वेबसाइट पे। तो जैसा लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने सिलेबस बताया, तो सेम एज इट इज आज मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए होने वाला है। सिंपल सी है, बिल्कुल विस्तार में ये मैं सिलेबस आपको बताऊंगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमको कवर करना है और क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए मेन है। तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए है सिलेबस। ठीक है, मतलब दिल्ली पुलिस में आएगा आएगा। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सिर्फ इतना सा अंतर है, जो एसएससी जीडी में जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो तो आने ही आने वाला है, पर दिल्ली पुलिस में कुछ चैप्टर्स और अलग से ऐड हो जाएंगे। तो उनको भी मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। पहले आप एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा चेक कर लीजिए, देख लीजिए मेरे साथ बन के यहाँ पे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर, इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, सब, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, टू एन नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारे नंबर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, डिटेल में ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सारे नंबर देखिए, आपसे जब भी कोई पूछे कि नंबर सिस्टम को डिफाइन करो, अगर आप इतने सारे नंबर भी आपको सुना दोगे ना कि इतने सारे नंबर हैं, तो वो समझेगा कि हाँ, इस बंदे को कुछ तो आता है। फिर नंबर सिस्टम में एक और चीज है। एक सेकेंड, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है ना, इसलिए थोड़ी खराश हो जाती है गले में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में तो और भी चीजें हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, सक्सेसिव रिमाइंडर, विलियमसन बोल रहा था। ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर्स और ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर को जब भी इनसे मिक्स्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने की मैं बताऊंगा ट्रिक आपको, कि किस तरह से ट्रिक लगा के आसानी से क्वेश्चन सोल्व करे जाएं। ठीक है, तो आप सब चीज़ ये देख लेना, जो सामने लिख रखा है। आप अगर लिख रहे हो तो किसी एक नोटबुक में पहले सिलेबस अपना पूरा कंबाइन लिखना चाहिए, फिर आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। नंबर सिस्टम हमने यहाँ पे देखा, ये सारे नंबर देखे, डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स वगैरह ये सब हमने यहाँ पे देखे। आगे चलते हैं। फिर दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। ट्रिक बताऊंगा एचसीएफ निकालने की और एलसीएम निकालने की कम से कम समय में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं हम उनको भी इसमें कवर करने वाले हैं। मतलब कि इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको वो करवाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, जिस तरह के पीवाईक्यू के थ्रू करवाऊंगा मैं आपको। जो इंपॉर्टेंट केसेस है पीवाईक्यू के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, मतलब जैसे कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जब हम करेंगे कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक एक केसेस के 4-4, 10-10, 15-15 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। फिर मेथड, फाइंडिंग एचसीएफ मेथड, रिमाइंडर विद एचसीएफ। ठीक है, फिर सेम एज इट इज एलसीएम का भी, और इन दोनों के बीच में रिलेशन, एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन, और एलसीएम और एचसीएफ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये इसमें तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे जब हम एलजेब्रा चैप्टर करेंगे, तो हम उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं ये सब, ये। ठीक है, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ की फ्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। ज- जैसे कि आपने एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, इस तरह का है इसका मतलब। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है फिर, ऐसे एलसीएम देख लिया। फिर तीसरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी रेशियो की प्रॉपर्टीज और रेशियो के टाइप्स, और 2 रेशियो, 3 रेशियो, ये सब। सेम एज इट इज प्रोपोर्शन, उसके टाइप और उसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन जो भी है, ये सब कवर कर लेंगे इसमें।
आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके सारे केसेस पढ़ेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड। जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या चांसेस हैं पूछने के, वो सब कवर करेंगे। और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती है, जैसे किरण हो गई, क्या नाम है, अरिहंत की, या फिर पाथफाइंडर हो गई, या फिर जो फेमस बुक है उसमें से भी क्वेश्चंस उठाएंगे, वहां से भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सब मैं यही इस स्क्रीन पे कराऊंगा और इस तरीके से कराऊंगा जो आपको हर एक चीजें कवर हो जाए और हर एक चीज समझ आ जाए। फिर आगे रिप्लेसमेंट मेथड, आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर एलिगेशंस की एप्लीकेशंस और इसके जो रूल जो लगते हैं मिक्सचर में, वो सब। फिर इनको हम परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से और सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से, इन सब से हम रिलेट करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड टॉपिक इन 4 चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं। फिर परसेंटेज, सिंपल सिंपल पहले जनरल फॉर्मूला, फिर इसके कन्वर्जन टेबल की ट्रिक। कन्वर्जन टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पे। कोई भी आपसे एकदम पूछे तुरंत आप बता दे, इस तरह से ही मैं आपको याद कराऊंगा और इस तरह से ही आपको याद रहने वाली है और इस तरह से ही आपको याद करनी है। फिर फ्रैक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है परसेंटेज से लेके, वो सब इसमें कवर हो जाएंगी। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले हम जो इसकी जो ये है हेडिंग जो है, जो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, मार्कअप, इन सब का पहले मीनिंग पढ़ेंगे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, पहले ये पढ़ेंगे। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको आप सब चीज़ें समझा दूंगा। फिर इसमें जो जनरल जनरल फॉर्मूले हैं, जो बहुत बुक्स में भी जो दिए हुए हैं, वो सारे जनरल फॉर्मूले ट्रिक वाइज हम करेंगे याद। फिर इसके इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे, जो भी मतलब पीवाईक्यू से जो भी टॉपिक होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस कवर करेंगे। और कुछ रिजल्ट्स हैं जो बार बार पूछे जा जा चुके हैं, उनको हम इसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ठाक टॉपिक है। पहले सिंपल सा इसका जनरल फॉर्मूला और जो भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस वे बिलो हमें सारे याद होने चाहिए। फिर कुछ रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो हमको होने चाहिए याद। और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड है सिंपल इंटरेस्ट से, पर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नहीं लगने वाला हार्ड। ठीक है, तो इसका पहले जनरल फॉर्मूला और जो भी 2-4 फॉर्मूले हो रहे हैं वो, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सिंपल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। और फिर इसके भी इसका एक इम्पोर्टेंट चार्ट होता है, उससे हमें आसानी होती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये भी सब कवर हो जाएगा। फिर कुछ इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी यहाँ कवर हो जाएंगे। फिर एवरेज, आसान चैप्टर है, ज़्यादा कोई हार्ड हार्ड नहीं है, ट्रिक वाइज पढ़ेंगे और ज़्यादा ज़्यादा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जनरल फॉर्मूला वही, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसमें कुछ वो देख लेंगे, और कुछ कंसेप्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसका डेविएशन मेथड है, इसको देख लेंगे, खत्म। फिर ऐसी टाइम एंड वर्क, उसका सिम एक फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, वो तो याद करना ही करना है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले इसके अंदर, और इसमें कुछ ट्रिक भी होती हैं क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है ना, फ्रैक्शन मेथड वगैरह ये सब, या फिर एलसीएम मेथड वाला, ये सब इसके थ्रू टाइम एंड वर्क के हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। कुछ इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देखेंगे, कुछ केसेस हैं उनको देखेंगे, और वर्क एंड वेजेस का ये कंसेप्ट है जो टाइम एंड वर्क के अंदर आता है, इसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखिए, बचने वाला कुछ भी नहीं है, मैं सब चीज़ यहाँ पे कवर करा दूँगा, इस तरीके से करा दूँगा कि आपने जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो आपको ऐसा ना लगे 1-2 क्वेश्चन छोड़ के या 3 क्वेश्चन छोड़ के आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहीं मैंने पढ़ा नहीं, इसके बारे में कभी मैंने मतलब मैं कभी पढ़ा नहीं, किसी बुक में नहीं देखा, तो ऐसा आपको ना लगे, इसलिए सारी चीज़ कवर करनी पड़ेंगी। तभी तो आप अच्छे मार्क्स लाके एक एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। तो एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कट ऑफ पे बिल्कुल पास हो रहे हो। आप आज यहाँ कट ऑफ पे पास हो गए, तो आप फाइनल मेरिट में निकाल दिए जाओगे। तो अपना जो पहला जो एग्ज़ाम होता है, जो मतलब जो शुरू में जो तुम एग्ज़ाम दोगे जीडी या दिल्ली पुलिस का, उसमें आप इतने नंबर ले आओ, और जो फाइनल मेरिट में अगर नंबर बच्चों के घटे भी, तो आप तब भी फाइनल मेरिट में रुक जाओ। ऐसे ही तो सिलेक्शन होता है, सिंपल सा है मेथड। तो 11th टॉपिक है, 11th चैप्टर है हमारा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कुछ फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे बिल्कुल याद होंगे, जरूर करने पड़ेंगे वो। और यूनिट कन्वर्जन, और कुछ इसके भी केसेस हैं ऐसी, इसके भी रिजल्ट्स हैं। और रिलेटिव स्पीड अलग कंसेप्ट है, रेस का कंसेप्ट और ट्रेन का कंसेप्ट, ये भी दोनों इंक्लूड है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है। फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब कोई ये चैप्टर नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो हमें याद होनी चाहिए, और पॉइंट्स को हमें याद करने का तरीका, जैसे स्क्वायर्स हो गए,
क्यूब्स हमें याद होनी चाहिए, टेबल्स हमें होनी चाहिए याद, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होनी चाहिए याद, और मल्टीप्लाई करने का इजी से इजी मेथड और यूनिट डिजिट, और जो भी मैं एट अ टाइम ऑफ जब मैं इस चैप्टर कवर कराऊंगा तो और बाकी चीजें मैं आपको तब वहाँ बता दूंगा, सबकी ट्रिक बता के चलूंगा कि कैसे कैसे क्या कई चीजें जल्दी कवर करनी है कम समय में। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जो मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था वो सिर्फ एसएससी जीडी का था। एसएससी जीडी में इतना ही सिलेबस आने वाला है, हमें उतना ही देखना है। पर जो बच्चे दिल्ली पुलिस भी देना चाहते हैं तो उनको ये चैप्टर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के साथ। वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो दोनों में पढ़ना है, जो मैंने अब तक 11-12 टॉपिक 11-12 जो चैप्टर बताए वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। पर हमें ये चैप्टर भी ऐड करने पड़ेंगे जो बच्चा दिल्ली पुलिस भी टारगेट कर रहा है। शुरुआत करते हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, पहला है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ असम्पशन कवर करेंगे, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, ये भी यहाँ पे सारी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए याद, जितने भी एंगल होते हैं 30, 60, 0, 90, या फिर हम ज्यादातर 135 हैं, ये सब इसमें कवर होगा। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, फिर क्वाड्रेंट का मतलब समझेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, कौन सी नेगेटिव रहने वाली है, सब बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से। फिर कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे कवर हो जाएंगे, फिर कुछ वेरियस मेथड्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये दिखने में काफी बड़ा है, बट अगर एक बार आप पढ़ लेंगे ना, एक बार जोर लगा के एक बार पढ़ना है, फिर आपको पूरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा। जब मैं 10th क्लास में था तो एक बुक होती है, आपने बुक का नाम सुना होगा, आर डी शर्मा। हम्म। जब तक मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी ना, मैं एनसीईआरटी पे ही अटक जाता था, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं सोल्व करने गया, मेरे पे नहीं हुए। फिर जब मेरे टीचर थे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया था 10th क्लास में, उन्होंने मेरे को जब ट्रिग्नोमेट्री जब अच्छे से पढ़ाई ना, मैंने आर डी शर्मा, आप मानोगे नहीं, एक हफ्ता भी नहीं लगा था, मतलब मैं आर डी शर्मा का मतलब निपटा दिया था। मतलब मैं इस तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करी थी ना, मैं बिल्कुल घुस गया था, मैं बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब कोई भी क्वेश्चन ला के दे दो ट्रिग्नोमेट्री का, मैं कर देता था। उस टाइम पे ऐसी पावर थी। कोई नहीं, अभी तो पावर आपके आगे शो करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अलजेब्रा। अलजेब्रा में सिंपल सा तीन पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक आइडेंटिटी, ठीक है। पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम प्लस रिमाइंडर थ्योरम, और एलसीएम एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल। सेम अभी जो मैंने पहले बताया था कि हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, वही है ये। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट, इसका नेचर, इसकी कंडीशंस, कॉमन रूट्स की, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिक आइडेंटिटी में आते हैं फॉर्मूले, जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा डीप फॉर्मूले जाएंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, क्वेश्चन सोल्व कर दो। आगे चलते हैं। अब आया है मैथ्स का असली तूफान है ये, ठीक है। इसको समझाने में भी टाइम लगता है, इसको समझने में भी टाइम लगता है। समझने वाला ही बढ़िया होना चाहिए और समझाने वाला ही बढ़िया होना चाहिए, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें ऑर्डिनेट एब्सिस के बारे में पढ़ लेंगे, पोलर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पढ़ लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को, और स्लोप का मतलब जान लेंगे कि स्लोप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन जान लेंगे, और सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला में ये तो इंटरनल एक्सटर्नल तो है ही, साथ में पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। लाइन में आता है ये। फिर टाइप्स ऑफ लाइन देख लेंगे, इंटरसेक्ट, इन, पैरेलल, कोइंसाइड, परपेंडिकुलर। फिर सेम स्ट्रेट लाइन के लिए देखेंगे पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, और कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और एंगल बिटवीन टू लाइंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला ये, इस पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रूफ समझाना पड़ता है। आप
को देखो, आप जीडी के तौर पे, और जीडी तो में तो आने वाला है ही नहीं, आप दिल्ली पुलिस के तौर पे अगर देख रहे हो तो आपको इतना डीप समझना ही नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला वगैरह ये सब याद कर रखना है, पर फिर भी मैं इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। फिर शुरू हो जाती है ज्योमेट्री, जिसमें मीनिंग ऑफ लाइन, स्ट्रेट प्लस कर्व, फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के टाइप्स, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फिर ट्रायंगल एक अलग टॉपिक है, उसको तो डीपली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी ट्रायंगल्स की, सारे फॉर्मूलेज हमें याद होनी चाहिए ट्रायंगल्स के, हर तरह के ट्रायंगल्स के, और जितनी भी इसकी आइडेंटिटीज हैं वे पता होनी चाहिए। फिर सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, और क्या नाम है, कंडीशंस पढ़नी है हमें, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की, दोनों थेल्स थ्योरम पढ़नी है, ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का ये ट्रायंगल अलग टॉपिक है और बहुत वाइड टॉपिक है, टाइम भी लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में टाइम लगता है। सेम फिर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, पॉलीगन, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। फिर आता है सर्कल, सर्कल में सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, सब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस करते चलेंगे हैंड टू हैंड। डोंट वरी, आप बने रहिए मेरे साथ, सब बढ़िया होगा। फिर मेंजुरेशन, मेंजुरेशन में सीधा क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, फ्रस्ट्रम, इन सब के इन सब के फॉर्मूले हमें एकदम एक्यूरेट होने चाहिए याद, और सब पे हम क्वेश्चंस करेंगे हैंड टू हैंड। साथ के साथ क्यूब पढ़ा, क्यूब के ऊपर 10-15 क्वेश्चन करें, फिर क्यूबॉइड, फिर ऐसी स्फीयर, फिर ऐसी कोन, फिर ऐसी हेमिस्फीयर, सही है। फिर फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड प्लस टाइम, टाइम वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतनी स्पीड में पानी फ्लो हो रहा है, ये सब तो ये इसमें कवर हो जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है मेथड इसके, वो देख लेंगे। थोड़ी तबीयत खराब है तो बीच में म्यूट करना पड़ रहा है, खांसी आ जाती है ना। फिर प्रिज्म और पिरामिड थ्योरी, ये थोड़ा डीप टॉपिक है पर कोई बात नहीं, सबको कवर कर लेंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट हैं, 2-3 कंसेप्ट है वो देखेंगे, फिर उसमें कंसेप्ट देखेंगे 2-3, और साथ में थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करनी है, बस हो जाएगा कवर। सिंपल, क्या था, बस यही था, ये हमारा सारा कवर हो गया यहाँ पे, पूरा मैथ। जो भी हमने यहाँ पे देखा, भाई देखो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, पूरे, हम्म, पूरे मार्क्स ला सकते हो आप, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बट वो आएंगे सिर्फ प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से, ठीक है ना। सिलेबस एक बार शुरू होने दो, फिर ताबड़तोड़ एकदम सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, क्वेश्चंस होते रहेंगे और मजा आने वाला है। थैंक्स, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, ये आँख हो गई, ये मुंह हो गया, ये हो गई। हमेशा दिमाग में क्वेश्चन चलता है यहाँ पे, और मेरे दिमाग में हमेशा एक बल्ब है जो जलता है, ठीक है, ये मैं हूँ जो आपको पढ़ाएगा, ठीक है, और ये मेरा लैपटॉप है जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, डेट्स इट। मिस्टर टीचर एरा, बाकी जो भी क्वेरीज, जो भी दिक्कत परेशानी आपको फेस करने को मिलेंगी मेरी तरफ से, या आपको लगे, तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे जुड़िए, और आप मेरे को पर्सनल डीएम करके अपनी बातें सारी शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ऑफलाइन बैच बताया था, उसके लिए भी अगर कोई चाहता है तो बेशक बिना हिचक झिझक के बता सकता है, अगर उसके पास फीस वगैरह भी नहीं है देने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आके मेरे से बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब बैच शुरू हो चुका है तो अब रुकने वाला ये है नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक एज इट इज मैं यहाँ पे कंटिन्यू बना रहूंगा, और आपको अपनी पढ़ाई को लेके कंटिन्यू बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है,
सही है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो सिंपल सी ये सारा आपने आज सिलेबस देखा मैथमेटिक्स का, धीरे-धीरे करके सब कुछ आपके पास आ जाएगा और बहुत जल्दी सिलेबस शुरू होने वाला है। मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं सिलेबस को लेके ही, मैं मतलब पीडीएफ फाइल वगैरह सब तैयार कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है और अगर आप मेरे पे विश्वास बनाएँगे, तो मैं आप पे पूरे विश्वास करके आपके लिए मैं तो पूरे एफर्ट डालने वाला हूँ। मेरी वीडियो 1 बंदा देखे, 2 देखे, 10 देखें, 20 देखें, कितने देखें, मेरा काम है जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक पूरा कंप्लीट पढ़ा के, सारा मॉक टेस्ट सब चीज़ यहाँ पे कवर करवा के छोड़ देना है। आप देखो, मत देखो, आपके हाथ में है। मेरे हाथ में सिर्फ़ आपको पढ़ाना है, बहुत अच्छे तरीके से। बाकी इन फ्यूचर जब भी आप कभी मेरे वीडियोस वगैरह को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है, मैंने किस तरह को आपको चीज़ें समझाई हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा आके सब कुछ इंग्लिश में पढ़ जाएगा, उसे पता भी नहीं पड़ेगा कि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा था और मैं सब इंग्लिश में पढ़ लिया। ठीक है, तो जय हिंद, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।